हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कहा था कि भारत के सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की अल्टरनेटिव क्लास चलेगी। जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी आप मेरे यूट्यूब क्लास के माध्यम से फ्री में कर सकते हैं, जो कि हर 2 दिन के अंतराल में क्लासेस डल रही है। भारत के इतिहास का यूरोपीय आगमन का 2 पार्ट डल चुका है। आपसे निवेदन है कि आप जाके देखिए। वैसे ही छत्तीसगढ़ की जनजाति का सामान्य परिचय डल चुका है। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति का जिलावार वर्णन लेके आया हूं, जिसमें कौन कौन सी जिला में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, इसको हम पहले देखेंगे और फिर कुछ विशेष तथ्य समझेंगे। इसके बाद हम जनजातियों की संस्कृति, जनजातियों का केंद्रीय प्राधिकरण, अभिकरण, ये सब के बारे में भी नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं छत्तीसगढ़ की पूरी क्लासेस, मतलब छत्तीसगढ़ का संपूर्ण कोर्स जब तक कंप्लीट ना करा दूं, और भारत की अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान जब तक कंप्लीट ना हो जाता है आपके लिए, वो सब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। आप सहयोग करते जाइए, वीडियोस देखते जाइए, अपनी तैयारी करते जाइए, और मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। वीडियो लेक्चर के माध्यम से तैयारी करिए। लेक्चर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, यहीं से आपके आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, विलंब ना करते हुए चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति, पहला वीडियो आ चुका है सामान्य अध्ययन का, जिसमें हमने जनजातियों के बारे में देखा था। पहले वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आज के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो कि 173 उप समूह में बटा हुआ है। पहले 161 उप समूह हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में अभी भारत सरकार ने 12 उप समूहों को और शामिल किया है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में, जिससे वह 173 उप समूह हो गया है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 42,98,000 है, और कुल छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या 78,22,902 है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या का 30.6% है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखें तो सर्वाधिक जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिलों में क्या करती है, निवास करती है, और सर्वाधिक कम जनजाति, मतलब सबसे कम जनजाति आपकी रायपुर जिलों में निवास करती है। ठीक है, वैसे ही हमने देखा था हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों में आपका जनजाति में महिलाओं की संख्या 39 लाख है और पुरुषों की संख्या 38 लाख है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, आगामी व्यापम या आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले देखते हैं। ये आपका हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में कितने जिले हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। 5 नवीन जिलों का गठन हुआ है। कोरिया से अलग हुआ है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। राजनांदगांव से 2 नवीन जिले अलग हुए हैं, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, और आपका अलग हुआ है क्या, मोहला, मानपुर, चौकी। एक जिला आपका बलौदाबाजार और रायगढ़ से संयुक्त रूप से अलग हुआ है क्या, आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और एक जिला जांजगीर चांपा से अलग हुआ है, शक्ति। 5 नवीन जिले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आपका क्या किया है, अभी घोषणा और निर्माण और गठन हो चुका है 5 जिलों का। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जनजाति कौन कौन सी जिलों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बस्तर संभाग में आपका 7 जिले हैं। ठीक है, रायपुर संभाग में आपका 5 जिले हैं। ठीक, आपके जो दुर्ग संभाग है, दुर्ग संभाग में अभी वर्तमान में आपका कितने जिले हो गए हैं, तो वर्तमान में दुर्ग संभाग
संभाग में 7 जिले हो गए हैं, 2 नवीन जिले बने हैं और पहले 5 जिले थे। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में बिलासपुर संभाग में आपके 8 जिले हो गए हैं और सरगुजा संभाग में आपके 6 जिले हो गए हैं। टोटल देख लीजिए 33 जिले टोटल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है ये देखते हैं। पहले नीचे ध्यान दीजिएगा, हम बस्तर संभाग से स्टार्ट करते हैं। बस्तर संभाग में ये आपका कांकेर है, ये आपका कोंडागांव है, ये आपका नारायणपुर है, ये आपका बस्तर है, ये आपका दंतेवाड़ा है, ये आपका बीजापुर है और ये आपका सुकमा है। ठीक है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सुकमा में डोरला जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बस्तर में 2 जनजातियां पाई जाती है, याद रखिएगा, धुरवा और भतरा जनजाति बस्तर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपके कोंडागांव में मुड़िया जनजाति पाई जाती है, क्योंकि जो आपके यहाँ बस्तर संभाग में है, यहाँ जनजाति का ही गढ़ है बस्तर संभाग। यहीं से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर संभाग में जनजातियों का फैलाव मिश्रित है, सभी जिले में एक दूसरे से लगे हुए हैं। इस कारण कुछ जनजातियां आपको 1 से 2 जिलों में फैलाव देखने को मिलती है। कई जनजाति, जैसे कोई जनजाति आपका ये माड़िया जनजाति दंतेवाड़ा में भी पाई जाती है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि ये बस्तर में भी मिलेंगी, क्योंकि ये लगा हुआ है तो यहाँ भी ये आवागमन इनका होते रहता है, रहवास चेंज होते रहता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मुड़िया जनजाति आपका कोंडागांव में पाई जाती है। नारायणपुर में आपका अबुझ माड़िया जनजाति और मुड़िया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अबुझमाड़ की पहाड़ी है, अबुझमाड़ की पहाड़ी में अबुझमाड़िया जनजाति निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बीजापुर में भी अबुझमाड़ की पहाड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, इस वाले हिस्से में पड़ती है, इस वाले हिस्से में, इस कारण आपका बीजापुर में भी अबुझमाड़िया जनजाति पाई जाती है। और एक और जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट बीजापुर में पाई जाती है, गदबा जनजाति बीजापुर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हलबा जनजाति कोंडागांव से लेके, ये मैं एरो बनाया हुआ हूं, कोंडागांव से लेके कोंडागांव, कांकेर, मोहला मानपुर चौकी, राजनांदगांव और बालोद, इन सब जिलों में हलबा जनजाति पाई जाती है। फिर से देखिएगा, कोंडागांव से लेके, कोंडागांव में हलबा जनजाति, कांकेर में हलबा जनजाति, मोहला मानपुर चौकी में हलबा जनजाति, राजनांदगांव में हलबा जनजाति और आपका बालोद में हलबा जनजाति का फैलाव है। यह हलबा जनजाति इस प्रकार इस एरिया में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पास हमारा एक बचा हुआ है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में माड़िया जनजाति पाई जाती है, दंतेवाड़ा में मुड़िया जनजाति भी पाई जाती है, दंतेवाड़ा में आपका धुरवा जनजाति भी पाई जाती है, जबकि धुरवा जनजाति बस्तर में भी मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि जो जिला एक दूसरे से लगे हुए हैं तो जनजातियां आपका क्या करती है, आवागमन करती रहती है। तो उन जिलों में आपके वो जनजाति एक दूसरे से लगे हुए जिले हैं, इस कारण एक दूसरे से लगी हुई जनजाति भी प्राप्त होगी। जो जनजाति आपको दंतेवाड़ा में मिलेगी वही जनजाति आपको बस्तर में भी देखने को मिल जाएगी, वही जनजाति आपको बीजापुर में भी देखने को मिल जाएगी। सुकमा में याद रखिएगा डोरला जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस्तर संभाग में सुकमा में ही डोरला जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बस्तर संभाग हुआ। बस्तर संभाग के बाद हम दुर्ग संभाग में चलते हैं। दुर्ग संभाग में आपका मोहला मानपुर चौकी में अभी बताया मैंने हलबा जनजाति पाई जाती है, राजनांदगांव में आपकी हलबा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और ये आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तो यहां मैंने बनाया है दोस्तों, ये देखिएगा जो मैंने ये आपका बनाया हुआ है, जो कि आपका मोहला मानपुर चौकी से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक के फैला हुआ मैकल पर्वत श्रेणी है। तो मैकल पर्वत श्रेणी में आपके 2 जनजाति निवास करते हैं जो कि इन सब जिलों में मिलते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी आपका मोहला मानपुर चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कमरधा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही तक फैला हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका मोहला मानपुर चौकी से लेके गौरेला पेंड्रा मरवाही तक के मैकल पर्वत श्रेणी का फैलाव है। और मैकल पर्वत श्रेणी में बैगा और अगरिया जनजाति पाई जाती है। तो इन सब जिलों में भी बैगा और अगरिया जनजाति का निवास रहेगा। मुख्यतः बोला जाए तो सर्वाधिक बैगा जनजाति का निवास आपका कमरधा में है, याद रखिएगा अच्छे से, और सर्वाधिक अगरिया जनजाति का निवास आपका मुंगेली में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब मुंगेली बिलासपुर से लगा हुआ है तो इसी कारण बिलासपुर के कुछ हिस्से में भी अगरिया जनजाति
अगरिया जनजाति पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, दुर्ग संभाग हमने देख लिया। इसके बाद चलते हैं आपका रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में हम धमतरी से स्टार्ट करते हैं। धमतरी में आपका भुंजिया जनजाति पाई जाती है, जिसको राज्य सरकार ने आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों, और धमतरी के साइड में पड़ता है गरियाबंद। गरियाबंद में आपका कमार जनजाति पाई जाती है। धमतरी में भुंजिया, गरियाबंद में कमार जनजाति। ठीक, इसके ऊपर पड़ता है आपका महासमुंद। महासमुंद में आपका संवरा जनजाति पाई जाती है, जो कि सांप पकड़ने का कार्य करती है। प्रधान, और साथ में प्रधान जनजाति भी पाई जाती है, जिसको प्रधान भी बोलते हैं। प्रधान जनजाति गाथा गायन का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रायपुर। तो रायपुर संभाग में मिश्रित जनजाति पाई जाती है। सभी जनजाति के लोग आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी में आते हैं और कुछ कुछ व्यवसाय करते हैं। मुख्यतः यह धमतरी से लगा हुआ रायपुर है, इस कारण यहाँ भुंजिया जनजाति मुख्यतः पाई जाएगी। यहाँ हलवा जनजाति वाले लोग भी मिलेंगे और यहाँ कमार जनजाति वाले लोग भी मिलेंगे। कमार वही जनजाति है जिसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थली सोनाखान है। सोनाखान में आपके क्या है, सोनाखान में जन्म स्थली है उनकी। सोनाखान के ही थे हमारे शहीद वीर नारायण सिंह, और वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति के थे, और बलौदाबाजार जिले में बिंजवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए, धमतरी में भुंजिया जनजाति पाई जाती है, गरियाबंद में कमार मिलेंगे, रायपुर हमारी कैपिटल है, वहाँ मिश्रित आपका हलवा लोग भी मिलेंगे, वहाँ कमार भी मिलेंगे और भुंजिया जनजाति भी मिलेगी। ठीक है, इसके साइड में महासमुंद पड़ता है। महासमुंद में आपके संवरा जनजाति के लोग मिलेंगे, और संवरा जो सांप पकड़ने का काम करते हैं, और आपका प्रधान जनजाति के लोग मिलेंगे जो कि गाथा गायन का कार्य करते हैं। ठीक, बलौदा बाजार में शहीद वीर नारायण सिंह का गढ़ है वो, और वीर नारायण सिंह ही बिंजवार जनजाति के थे, तो बलौदा बाजार में बिंजवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने 3 संभाग देख लिया, बस्तर, रायपुर और आपका दुर्ग संभाग देख लिया। दुर्ग संभाग भी देख लिया। इसके बाद चलते हैं हम बिलासपुर संभाग की ओर। बिलासपुर संभाग में हम इधर से देखते हैं, आपको मैंने बताया गौरेला, पिंडरा, मरवाही और मुंगेली में मैकल पर्वत श्रेणी पड़ता है। मैकल पर्वत श्रेणी में आपका बैगा और अगरिया जनजाति तो पाई ही जाएगी। उसके अलावा गौरेला, पिंडरा, मरवाही में धनिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और मुंगेली में भैना जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, गौरेला, पिंडरा, मरवाही में धनिया जनजाति और मुंगेली में आपका भैना जनजाति पाई जाती है। इसके बाद हम बिलासपुर वाले एरिया में चलते हैं। बिलासपुर में आपका धनवार जनजाति पाई जाती है, और साथ में मैंने अभी आपको बताया अगरिया जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आपका कोरबा चलते हैं। कोरबा में आपका कंद जनजाति पाई जाती है। कंद जनजाति लोगों का निवास है वहाँ, और साथ में आपका कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति भी कोरबा में पाई जाती है। क्योंकि पहाड़ी कोरवा जनजाति मुख्यतः सरगुजा संभाग की जनजाति है, लेकिन सरगुजा संभाग आपका कहाँ से लगा हुआ है, बिलासपुर संभाग से लगा हुआ है, कोरबा जिले से लगा हुआ है। इस कारण पहाड़ी कोरवा जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, आपका कोरबा में पाई जाती है। कुछ मात्रा में बिरहोर जनजाति भी आपकी कोरबा में पाई जाएगी, लेकिन मैंने मुख्यतः जो पाई जाती है उसी को लिखा है। मैप में सभी चीज लिखने से आपको समझ में नहीं आता और लिखने का स्थान भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो सुनते जाइएगा, सुन के ही याद करिएगा। मैप को जूम करके आप देख सकते हैं, मैप में पूरा लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपका जांजगीर चांपा आते हैं। कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा पड़ता है। जांजगीर चांपा जिले में कंवर जनजाति के लोग पाए जाते हैं। जांजगीर चांपा बिलासपुर से लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जांजगीर चांपा किससे लगा हुआ है, बिलासपुर से लगा हुआ है। तो कंवर जनजाति आपकी कहां मिलेगी, बिलासपुर में भी पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लास्ट में चलते हैं रायगढ़ में। रायगढ़ में आपका बिरहोर जनजाति पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ जसपुर से लगा हुआ है। बिरहोर मुख्यतः सरगुजा संभाग की जनजाति है, लेकिन जसपुर से वो लोग पलायन करके रायगढ़ में भी निवास करते हैं। इस कारण
रायगढ़ में आपका बिरहोर जनजाति पाई जाती है। साथ में रायगढ़ में नगेशिया जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है, जो कि सांप पकड़ने का काम करती है, जो कि ये भी मुख्यतः जसपुर की ही जनजाति है, सरगुजा संभाग की जनजाति है, लेकिन रायगढ़ में वही पलायन के दृष्टिकोण से ये रायगढ़ में भी निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मुख्यतः याद रखिएगा, जो आपका खड़िया जनजाति है या खोड़ भी बोलते हैं, इसको खोड़ भी बोलते हैं, खोड़ जनजाति भी बोलते हैं। तो खड़िया जनजाति या खोड़ जनजाति मुख्यतः उड़ीसा की उड़ीसा संभाग, उड़ीसा राज्य की जनजाति है, लेकिन रायगढ़ आपका कहां से लगा हुआ है? उड़ीसा से लगा हुआ है। उड़ीसा से लगा होने के कारण ही जो खड़िया या खोड़ जनजाति है ये रायगढ़ में भी निवास करते हैं। तो इसको मुख्यतः ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ने ये क्वेश्चन पूछा है कि खड़िया या खोड़ जनजाति कहां पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा रायगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया बस्तर, रायपुर, दुर्ग और आपका बिलासपुर संभाग। अब हम चलते हैं आपका लास्ट और अंतिम सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में हम स्टार्ट करते हैं कोरिया जिले से। कोरिया में मुख्यतः कोल जनजाति पाई जाती है और यह सूरजपुर से लगे होने के कारण इसमें खैरवार और कोरकू जनजाति भी पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सूरजपुर जिले में चलते हैं। सूरजपुर जिले में आपका खैरवार जनजाति पाई जाती है और कोरकू जनजाति पाई जाती है। ये खैरवार वही जनजाति है जो खैर से कत्था निकालने का काम करती है और कोरकू वही जनजाति है जो भूमि खोदने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, कुछ विशेष जानकारी मैं बोल के बता रहा हूं, उसको सुनते जाइएगा ताकि आपको इससे याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका हम चलते हैं मुख्यतः सरगुजा में। सरगुजा में मुख्यतः उराव जनजाति पाई जाती है। उराव जनजाति मुख्यतः सरगुजा में ही पाई जाती है और सरगुजा में ही इसका निवास स्थान है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन सरगुजा से लगा हुआ क्या है? बलरामपुर है। सरगुजा से लगा हुआ क्या है? सरगुजा जिले से जसपुर है। और तो ये जो उराव जनजाति है इसका फैलाव थोड़ा से जसपुर में और ऊपर की ओर सरगुजा बलरामपुर में भी रहेगा। साथ में याद रखिएगा, इस सरगुजा वाले हिस्से में थोड़े से फैलाव के रूप में खड़िया जनजाति भी मिलती है। साथ में याद रखिएगा, सरगुजा में आपका छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति जिसको राज्य सरकार ने मान्यता दिया है, पंडो भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऊपर बलरामपुर चलते हैं। बलरामपुर में पारधी जनजाति पाई जाती है जो आपके काले रंग के पक्षी का शिकार करती है। शिकार इनका मुख्य कार्य है पारधी जनजाति का। साथ में बलरामपुर में आपका खैरवार जनजाति भी पाई जाती है। यानी कि ये ध्यान दीजिएगा, दो संभाग ऐसे हैं जहां मुख्यतः जनजाति लोग निवास करते हैं और वो संभाग है आपका सरगुजा और बस्तर संभाग। तो सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी जिलों में जनजातियों का फैलाव है, जो कि जिला वाइज नहीं बांट सकते उसको, क्योंकि जिला एक दूसरे से लगे हुए हैं दोस्तों। तो जनजाति भी एक जिले से दूसरे जिले में पाई जरूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आपका जसपुर जिला। जसपुर जिला में आपका बिरहोर जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। साथ में आपका उराव जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। साथ में आपका क्या पाई जाती है? पहाड़ी कोरवा जनजाति भी पाई जाती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति भी पाई जाती है। यह आपके जसपुर की मुख्य जनजाति है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में आपको फिर से एक बार देख लीजिए सरगुजा संभाग को। सरगुजा संभाग में कोरिया में कोल, खैरवार और कोरकू। सूरजपुर में जाएंगे तो खैरवार और कोरकू जनजाति। इसके बाद आप आपका बलरामपुर में जाएंगे तो बलरामपुर में पारधी और खैरवार जनजाति। इसके बाद आप सरगुजा में जाएंगे तो सरगुजा में उराव, खड़िया, पंडोब जनजाति। इसके बाद आप जसपुर में जाएंगे तो जसपुर में मिलेंगे बिरहोर, उराव और पहाड़ी कोरवा जनजाति। इस प्रकार सरगुजा संभाग में इतनी जनजातियां पाई जाती है। इन जनजातियों के कई उप समूह भी हैं, जैसे कि कास्ट वाइज कई उप समूह होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ब्राह्मण हो गए या फिर कोई और क्षत्रिय हो गए, इन लोग कई प्रकार के अपने सरनेम लिखते हैं। वैसी जनजातियों के भी कई उप समूह में ये बटे हुए हैं। उन्हीं उप समूहों को हम
173 रूप में जानते हैं, 173 उप समूह में ये बटे हुए हैं और ये मुख्यतः आपकी कितनी है, 42 प्रकार की जनजाति है। कुछ इसमें ऐसे ऐसे जनजातियां हैं जिनका उद्गम किससे हुआ है, गोंड से हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति का है, गोंड जनजाति का है, 42,98,000 है। ठीक है दोस्तों, मैप वाइज मैंने आपको बताया कि कहां जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इधर हमने देखा गोंड जनजाति के बारे में, जनसंख्या देखी। ठीक है, 30.6% आपका मुख्यतः जनसंख्या का 30.6% जनजाति जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ मैंने कुछ विशेष तथ्य लिखे हैं जनजातियों के बारे में, तो इसको देख लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के 42 प्रकार की जनजातियों में सबसे साक्षर जनजाति जो है, तो सबसे साक्षर जनजाति उराव जनजाति है। उराव जनजाति हमारी सबसे साक्षर जनजाति है, जो कि कहाँ मिलते हैं, सरगुजा संभाग में, खुद सरगुजा जिले में पाई जाती है। इसके बाद सबसे पिछड़ी जनजाति की बात करूंगा दोस्तों, तो सबसे पिछड़ी जनजाति आपकी अबुझमाड़िया जनजाति है। अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति की बात करूंगा दोस्तों, तो आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा जनजाति है, जो कि मैंने आपको बताया है कि हल्बा जनजाति का फैलाव है आपका राजनांदगांव में, बालोद में, मोहला मानपुर चौकी में, कांकेर और कोंडागांव में। ये विशेष रूप से 4-5 जिलों में फैले हुए हैं और एक बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, सामाजिक रूप से उच्च जनजाति, तो सामाजिक रूप से आपकी उच्च जनजाति भतरा जनजाति है, जो कि भतरा जनजाति आपकी बस्तर जिले में निवास करती है। इसके बाद आपका सांस्कृतिक रूप से उच्च जनजाति या सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों, माड़िया जनजाति है, मुड़िया माड़िया जनजाति है। इन लोग क्या है, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से करते हैं और ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है, एक बार और देखिएगा, गोदना प्रिय जनजाति कौन है, तो गोदना प्रिय जनजाति आपका कौन है दोस्तों, तो बैगा जनजाति गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है सर, बैगा जनजाति को गोदना गोदवाना बहुत प्रिय है और यहाँ के लोग गोदना गोदवाते हैं। गोदना गोदवाने का मतलब ये है कि शरीर में काला कलर की कुछ आकृति का एक चित्र बनवाना, वही आपका गोदना कहलाता है। हमारे पूर्वज जो हमारी दादी हैं, दादा लोग रहे हैं, उन लोग भी गोदवाए रहे होंगे। आप इसको प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी महिला या पुरुष के शरीर में आपका अंकित हुए देखे होंगे। गोदना गोदवाना उसी को बोलते हैं, मतलब काला कलर के स्याही से उसको अंकित किया जाता है। किसमें, शरीर में, शरीर के चमड़ी में, कभी हाथ में, माथे में, कान में, नाक में, कहीं भी आपका गोदवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपकी कमार जनजाति है, जो कि कहाँ, तो गरियाबंद में निवास करती है। ठीक है, मैप के हिसाब से भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है दोस्तों, मैप को बार बार देख लीजिएगा। चलिए कुछ विशेष तथ्य और देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, कुछ मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। यहां गोदना गोदवाने वाली जनजाति तो दिख गई, लेकिन गोदने वाली जनजाति कौन सी है, गोदती कौन है, तो याद रखिएगा, बंजारा, ओझा, इन लोग आपका गोदने का काम करते हैं। इन लोग क्या करते हैं, आपका गोदना गोदते हैं। कौन कौन, बंजारा, ओझा, ये सब लोग गोदने का काम करते हैं। एक बार मैं और बता देता हूं दोस्तों, समझिएगा, जो जनजातीय समाज है, ये जनजाति पितृसत्तात्मक है। यहाँ यह समाज पिता के होने से गौरवान्वित है। साथ में याद रखिएगा, पितृसत्तात्मक का मतलब ये भी समझ सकते हैं दोस्तों आप, कि जो पिता ही है वही घर के सर्वे सर्वा हैं, वही कमाई करने के लिए जाते हैं, उन्हीं से घर का या गृहस्थ जीवन का संचालन होता है। पिता ही घर का मुखिया होता है, वह समाज आपकी पितृसत्तात्मक कहलाती है। याद रखिएगा, जनजातियों में जो स्त्रियां हैं,
स्त्रियां हैं, इनकी स्थिति क्या है, सराहनीय है। इन स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से वहाँ जो महिला है वो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी है कि जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित है, स्त्रियों को बहुत मान सम्मान मिलता है, ठीक है। और यह परंपरा का भी पालन करती है, अपनी संस्कृति का भी पालन करती है और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। स्त्रियों की स्थिति जनजाति समाज में क्या है, आपका सराहनीय है। ध्यान दीजिएगा, जनजाति समाज पितृसत्तात्मक है और जनजाति समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही सराहनीय है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको मैप वाइज और पूरा डिटेल वाइज आपको बता दिया है, ठीक है। आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जनजाति में आएंगे तो जनजाति के अभिकरण और प्राधिकरण देखेंगे, जिसमें जनजातियों के लिए नियम कानून और उनके विकास के लिए क्या बनाए जाते हैं, आपके नियम बनाए जाते हैं, वो कौन कौन से कहाँ कहाँ स्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लगातार ये देखते जाएंगे कि आपके एक एक जनजाति को लेके उसके विवरण के सहित पूरे डिटेल के साथ सभी जनजातियों को पढ़ेंगे। साथ में उनका त्योहार, आपके तीज त्योहार, पर्व, ठीक है, क्या कार्य करते हैं, क्या पदार्थ पीते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, कौन से त्यौहार मनाते हैं, क्या गीत गाते हैं, क्या नृत्य करते हैं, ये सब को हमको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना है, ताकि आगामी एग्जाम में आपके पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, सभी क्वेश्चन आप बना के आए। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।